स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है? अच्छा, कोई पढ़ेगा ये क्वेश्चन? So मैं पढ़ लेता हूँ। Give the root ओके। of a give the root of a binary tree is return the root order pre-orders traversal of its nodes values। अच्छा, हमें एक बाइनरी ट्री दिया गया है। ये हमारा बाइनरी ट्री है। और हमें उसमें कहा गया है कि हमने इसमें प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। अच्छा, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है? अगर आप में से जिसने टीएससी यूनिवर्सिटी में किया होगा उसे तो ऑलरेडी पता होगा। जिसे नहीं पता तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, जिन्हें नहीं पता। उसमें ये प्री ऑर्डर रिवर्सल क्या होता है कि जैसे हमें एक ये बाइनरी दिया गया है। देखते हैं नीचे और एग्जांपल है। हाँ, ये भी एक और एग्जांपल दी हुई है प्री ऑर्डर रिवर्सल की। आ, इसमें जब हम ट्रेवर्स का मतलब होता है जो हमारा ट्री है ना, हमने उसमें उसमें ट्रैवल कैसे करना है। सो ट्रेवर्स का मतलब होता है ट्रैवल करना। सो फॉर एग्जांपल हमें कहा गया कि हमने प्री ऑर्डर ट्रेवर्स करना है। तो प्री ऑर्डर में क्या करेंगे हम? लेफ्ट जितने भी लेफ्ट मोस्ट वैल्यूज होंगी, जितने भी लेफ्ट मोस्ट नोड्स होंगे हमारे ट्री में, हमने सबसे पहले उनमें जाना है, उन्हें ट्रैवल करना है। सो सपोज ये हमारे पास सबसे पहला नोड है तो इसको हम ऑलरेडी ऐसे लिखेंगे। अ, उसके बाद हम लेफ्ट मोड इस पे जाएंगे, इस नोड पे हाँ, फिर हम देखेंगे कि इसका कोई लेफ्ट मोस्ट नोड पड़ा है। तो हम अगर है तो हम उसकी तरफ जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि ओए इसका लेफ्ट मोड मोस्ट नोड पर है। अगर नहीं पड़ा तो हम इसे पॉप करेंगे, हम इसे स्टैक में ऐड करेंगे ना। या स्टैक में तो ऐड नहीं करेंगे, वो तो जब आप कोड कर देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो राइट में पड़े हुए एलिमेंट्स हैं वो स्टैक में ऐड हो रहे हैं। तो हम इसे यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर हम देखेंगे अच्छा कि यहाँ से इसका कोई लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट नहीं है, ये नल है, तो चलो ये ट्रेवर्स नहीं है। फिर हम इसका राइट मोस्ट चेक करेंगे। राइट माउस पे कुछ पड़ा है, अगर पड़ा है तो ठीक है, नहीं पड़ा तो ये भी ट्रेवर्स नहीं होगा, ये भी नल हो जाएगा। फिर हम वापस जाएंगे, फिर हम यहाँ देखेंगे इसका कोई राइट मोस्ट एलिमेंट पड़ा है। प्री ऑर्डर के हम देख रहे हैं, पहले हमने लेफ्ट का देखना है फिर हम राइट पे चलेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पर पड़ा हुआ है तो पहले हम इसको चेक करेंगे। फिर इसका देखेंगे कि हम लेफ्ट मोस्ट पे कोई पड़ा हुआ है तो हम इसका यहाँ पर चले जाएंगे लेफ्ट पे। फिर इसका देखेंगे नहीं है तो वापस आएंगे एंड सो ऑन। ऐसे ही होता जाएगा। ठीक है, यह हो गया प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो एक होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है कि पहले हम इसको करेंगे, फिर इसको, फिर ऐसे जो वो- हाँ। अ, एक ना मैं आपको बल्कि टेक्निक बता देता हूँ, इजी टेक्निक। क्योंकि अक्सर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल तो फिर भी बंदे को पता चल जाता है। इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में मुश्किल हो जाता है कि क्या हम कैसे देखेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। और ये प्योरली जब आप पेज पे कर रहे हैं वैसे बगैर कोड किए पता करना चाह रहे हैं ट्रेवर्स करने की क्या ऑर्डर होगा, तो उसके लिए एक टेक्निक है, शायद आप लोगों ने पहले देखी भी हो, वो डैश टेक्निक। तो हम क्या करते हैं, अगर तो है हमने प्री ऑर्डर, हमें कहा गया कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्स करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड पे इसके एक डैश लगा देंगे, यहाँ पे इसका डैश लगा देंगे, इस साइड पे इसका इधर लगा देंगे, और ऐसे लगाते जाएंगे। सारों को हमने ऐसे डैश लगा देना है लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड पे ना हर नोड का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में। फिर हम एक लाइन लेंगे और हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। और हम देखेंगे ये जैसे जैसे लाइन जिसको जिसको पहले कट करती जा रही है ना, तो वैसे ही हम उसी ऑर्डर में हम लिखेंगे। सो अगर लाइन पहले इसको 1 to 4 को कट करिए तो आप देखेंगे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम लिख रहे हैं 1 to 4 पहले। पर हमने ना इस लाइन को मेक श्योर करना है कि बिल्कुल ना इसके साथ रहे हो। ये जो ऐसे एक साथ रहे इन नोड्स के, इन ये जो और नोड्स के दरमियान में जो लाइंस लगी हुई हैं उनकी, और इस तरह वो कट करता जाए। अब वो ऐसे लाइन कट कर रही है, इसी हिसाब से वो प्री ऑर्डर रिवर्सल होगा। तो आप देखें ना, अगर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्री ऑर्डर रिवर्सल हुआ है 1 2 4 5 6 7। अच्छा, अब फिर ये यहाँ पर आया 3 8 9, तो उसी हिसाब से जिस हिसाब से लाइन ने कट किया उसी हिसाब से उसने प्री ऑर्डर एंड में प्री ऑर्डर रिवर्स कर दिया। ऐसे थोड़ा सा
ऑफ टॉपिक है तो इसी टॉपिक के सम ये मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, इतना ज़्यादा इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपको काम आएगा। अगेन इन ऑर्डर में हम क्या करेंगे, हम नीचे लगाएंगे ऐसे लाइंस, और हम फिर इसी तरह ट्रेवर्स करेंगे। यहाँ से रख के हमने लाइन को चलना है। देखेंगे इसमें पहले 4 आ रहा है, फिर 2 को कट कर रहा है, फिर 6, 7, 5 एंड 7 एंड देन 1 को करेगा एंड सो ऑन। तो हम इसका जो इन ऑर्डर ट्रेवर्स होगा ना, वो लिखा जाएगा 4, 5, 2, 4, 2, क्योंकि 4 के बाद 2 को कट कर रहा है, फिर 6, फिर 5, 7, 1। हम सारा लिखता नहीं हूँ क्योंकि टाइम उसमें काफ़ी ज़्यादा होगा। इसी तरह प्री आवर, फिर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है। उसमें हम इस साइड पे ऐसे लाइन लगा देंगे, तो इस तरह आप इसे ट्रेवर्स कर दे के देख सकते हैं। आपको पहले ही पता चल जाएगा कोई कोई कोड करने से पहले। तो ये तो है प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर क्या है, कैसे हमने पता करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हमने देखना है कि इसमें हमने प्री ऑर्डर कैसे ट्रेवर्स करना है। जस्ट एक मिनट। अच्छा, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये वाला नोड जो हमारे पास आएगा। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास 1 आएगा। ऊपर चलते हैं, और इसको हमने ले लिया। सबसे पहले हमारे पास 1 आया, हमने 1 को से एक स्टैक, हमने एक स्टैक बनाना है, और हमने दूसरा बनाना है एक रिजल्ट वाली अरे, जो हम एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न करेंगे। तो स्टैक में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को स्टोर करेंगे। 1 तो स्टोर हो गई, सॉरी, स्टैक में 1 स्टोर होगा, रिजल्ट में 1 स्टोर होगा, ऑटोमेटिकली वो स्टोर हो जाएगा, प्री ऑर्डर रिवर्सल है। अच्छा, ये हो गया रिजल्ट हमारा, एक रिजल्ट वाली अरे बन गई। दूसरी हमने क्या करना है, हमने एक स्टैक बनाना है। स्टैक में हमने क्या करना है कि एक तो हम देखेंगे कि हमारे पास हमने क्या करना है, हमने देखना है लेफ्ट मोस्ट पे तो हम ऑलरेडी ट्रेवर्स कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर सपोज होता, या मैं नीचे ही चल लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें 1 है, ऑलरेडी है। अ, इस 1 को हम एक एक तो एक मरतबा तो उसमें अपेंड कर देंगे। रिजल्ट में पहले तो अपेंड हो गया 1। उसके बाद हम देखेंगे 2 की तरफ जाने से पहले हम स्टैक में एक मरतबा 3 को कर देंगे। स्टैक में 3 को अपेंड कर देंगे, क्योंकि हमने 2 की तरफ तो जाना ही है। इसमें होगा ये कि हमने देखना है कि हमने उसके बाद किसकी तरफ जाना है। अब 2 की हम यहाँ पर 2 को जाएंगे, 2 पे प्रोसेसिंग करेंगे, देखेंगे 2 को यहाँ पर ऐड करेंगे रिजल्ट में। क्योंकि हम पहले जैसा असल में मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि जो लेफ्ट वाला है वो तो, उस पे तो हम प्रोसेसिंग कर ही रहे हैं, तो उसे स्टैक में ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद हमने राइट वाले पे जाना है, हमने उसे उसे प्रोसेसिंग करनी है, तो उसे हमने स्टैक में स्टोर करना का जरूरी होगा, ताकि हमारे पास एक मेमोरी रहे, हमें याद रहे कि हमने इसके बाद कौन सा प्रोसेस करना है। अब होता ही है कि 1 हमने ऐड कर लिया, फिर हम 2 की तरफ जाएंगे। क्योंकि हमने प्री ऑर्डर ट्रेवर्स कर रहे हैं, 1 को तो हमने कर लिया ट्रेवर्स, रिजल्ट में ऐड कर लिया, लेकिन उसके बाद हम 2 की तरफ जाएंगे। ठीक है, 2 की तरफ चल पड़े। 2 को हमने किया, फिर हम देखेंगे 2 के पे भी हम वही वाला मेथड अप्लाई करेंगे। 2 को हम देखेंगे लेफ्ट है, लेफ्ट और राइट का है। अगर तो उसका लेफ्ट है तो हम उसे उस पर प्रोसेस करेंगे, और उसका जो राइट वाला पार्ट है यानी 5 है, उसे हम स्टैक में ऐड करेंगे। उसके बाद, सॉरी, 3 के बाद 5 ऐड होगा, और 4 पे हम प्रोसेसिंग करेंगे। 4 पे हम ऐड करेंगे वंस अगेन अपने इस रिजल्ट वाले उसमें, रिजल्ट वाले हमारे जो करे है उसमें। और फिर हम अगेन 4 का देखेंगे कि इसमें कोई राइट वाला दिया गया है। अगर राइट वाला दिया गया है तो हम उससे, अगर यहाँ पर दिया गया है नल, तो एक मरतबा हम नल को टैग में ऐड करेंगे, और यहाँ पर इनको प्रोसेस करेंगे। अब प्रोसेस करेंगे तो नल होगा, नल तो नल ही रहेगा। जैसे ही यहाँ पर नल आता है ना,
स्टैक में फिर हम दोबारा, क्योंकि एक मरतबा हम देखेंगे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर लेफ्ट में हमने नल को प्रोसेस किया, अब ये नल हो गया, तो अब हम जाएंगे यहाँ पर राइट में। राइट में हम देखेंगे फिर यहाँ पर नल आ रहा है, नल से क्या होगा, हम एक मरतबा इसे पॉप करेंगे और टू पे आ जाएंगे। नल हमें ये इंडिकेट करेगा कि हमने एक जो नोड है ऊपर उसे पॉप करना है, इधर आना है। यहाँ पर हम टू में देखेंगे, यहाँ से हम टू से हम वापस फिर फाइव में चल पड़ेंगे, और टू से आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास फाइव स्टोर हुआ है। तो हम यहाँ से, टू तो ऑलरेडी हमारे पास ऐड है, तो हम यहाँ से देखेंगे फाइव। फाइव का दोबारा हम यहाँ पर सेवन ऐड करेंगे, स्टैक में सेवन ऐड करेंगे और सिक्स को प्रोसेस करेंगे। एंड अगेन हम फिर यहाँ नल देखेंगे वैल्यूज, फिर वापस यहाँ पॉप करेंगे और फिर यहाँ हमारे पास सेवन पे आएंगे। अगेन अगर सेवन नहीं है, सिक्स तो ऐड हो जाएगा, फाइव और सिक्स, क्योंकि हम यहाँ पर आ गए हैं। ये टू से जब हम यहाँ पर आएंगे तो फाइव रिजल्ट में ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद सिक्स ऐड हो जाएगा और फिर सेवन ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम पहले इस जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं। फिर यहाँ से वापस आए, फिर टू तो ऑलरेडी ऐड है, तो फोर भी ऐड हो गया, फिर हम फाइव पे प्रोसेसिंग करेंगे, फिर सिक्स पे करेंगे, फिर यहाँ सेवन पे आएंगे। सेवन पे जैसे ही हम, अच्छा सेवन पे जैसे ही आए हमने देखा यहाँ पर नल आ गया। यहाँ पर नल आया तो हमने इसको पॉप करना है, अब देखेंगे फाइव ऑलरेडी ऐड है, फाइव ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है, फिर वापस इस पे पॉप करेंगे। फिर टू पे हम देखेंगे, टू भी ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है, फिर हम वापस इस पे पॉप करेंगे। ये सारे पॉप होते जाएंगे ऐसे, स्टैक में फाइव भी हो गया, नल ये सारा ये सारे ऐसे एक एक करके पॉप होते जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास थ्री। फिर हम इस पर ट्रेवर्स करेंगे। इसका लेफ्ट तो है नहीं, तो हम राइट पे, राइट को हम पहले देखेंगे, बल्कि राइट को हम ऐड करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जब हम थ्री पर पहुंचेंगे हम राइट को स्टैक में ऐड करेंगे, तो ये हमारा स्टैक हुआ थ्री, एट, और ये हमारे पास नल होगा। नल पे हम देखेंगे, अच्छा यहाँ इसकी वैल्यू नल है, तो हम वापस थ्री पे, या सॉरी हम इस साइड पे जाएंगे एट पे, हम एट को प्रोसेस करेंगे। एट पे हम देखेंगे कि नल है, तो यहाँ स्टैक में एक साइड पे नल ऐड हो गया, राइट, एक साइड पे नल ऐड हो गया, और दूसरी साइड पे हमने इसको प्रोसेस कर देना है साथ। तो ये फिर ऐसे एक एक करके, यहाँ पे पहले तीन हुआ, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो साथ साथ हम रिजल्ट वाली जो स्ट्रिंग है उसमें अपेंड कर रहे हैं। पहले थ्री अपेंड हुआ, फिर एट अपेंड हुआ, फिर नाइन अपेंड हो जाता है। एक मिनट का कोड करते हैं, आई थिंक कोड करें तो शायद आपको और बेहतर समझ आ जाए। वैसे ये समझ आ गया, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो तो होगा आई थिंक, दोबारा पूछ लें। वो सर्च के लिए। ओके, कोड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बनाएंगे एक तो करंट, और एक बनाएंगे हम स्टैक। करंट कहाँ पर होगा, वो रूट पे पड़ा होगा, ये हमारा रूट है। और स्टैक तो स्टैक ही होगा, उसके वो एक अरे सी बनेगी। और हम बनाएंगे एक रिजल्ट वाली अरे। जब फिर हम एक वाइल लूप लगाएंगे, जब तक करंट और स्टैक दोनों इम्पटी नहीं है तब तक ये चलते रहेगा। यानी जब तक हमारे पास जो करंट से कोई ना कोई वैल्यू पड़ी है, यानी नोड पे कोई ना कोई वैल्यू पड़ी है, जब तक हमारा जो करंट है वो लास्ट में यहाँ नहीं पहुंच जाता, तब तक इसने चलते रहना है, और स्टैक हमारा कम्प्लीटली इम्पटी नहीं हो जाता, तब तक ये वैल्यू, ये जो लूप है चलती रहेगी। हमें एक लगाएंगे इफ स्टेटमेंट, करंट, तो फिर करंट इतनी नहीं है, तो हम हमारे पास जो भी वैल्यू है हमने उसे अपेंड कर देना। आपकी आवाज काफी स्लो हो गई है। हेलो, अब सही आ रही है बस? दूर से आ रही है। अब सही आ रही? यस। हेलो,
ओके। ओके। अच्छा, एक इफ स्टेटमेंट में हम इस इफ स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे? रिजल्ट डॉट, अगर तो करंट एम्प्टी नहीं है तो हमने रिजल्ट डॉट अपेंड करना है, और जो करंट वैल्यू है उसे हमने अपेंड कर देना है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि करंट वैल्यू, जैसे ये वन अपेंड हुई है करंट वैल्यू, और जो हमने राइट वाला, क्योंकि टू को तो हम कर रहे हैं प्रोसेस, टू के बाद हमने क्या प्रोसेस करना है, हमने ये देखना है। अच्छा, सपोज यहाँ पर ये 4 5 यहाँ नीचे नहीं होता, सिर्फ ये टू, एक ही टू है सिर्फ यहाँ पर, तो हम वन से करेंगे इसको प्रोसेस। वन के बाद टू को हम प्रोसेस करेंगे, और टू के बाद हम देखेंगे थ्री को प्रोसेस करना है, तो हम उसे स्टोर करने के लिए, देखने के लिए, टू के बाद हमने क्या करना है, हमने ये वाला जो नोड है, ये हम नोड की वैल्यू प्रोसेस कर रहे हैं, यानी ये नोड की वैल्यू हम प्रोसेस कर रहे हैं। नोड के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है ये नहीं हम प्रोसेस कर रहे हैं। हो सकता है नोड के अंदर वैल्यू पड़ी होती है 23, 26 या 37, कुछ भी रैंडम वैल्यू पड़ी होती है, ये हम नोड की वैल्यू हम स्टैक के अंदर स्टोर कर रहे हैं, स्टैक में से कौन सी वैल्यू पॉप करवा के उसे प्रोसेस करें। ओके। अच्छा, तो अब हम करेंगे स्टैक के अंदर राइट वाली वैल्यू फ्रेंड। तो जो भी नोड होगा उसकी राइट वैल्यू, जो वैल्यू होगी, जो राइट वाला उसका नोड चाइल्ड होगा, सॉरी चाइल्ड नोड होगा, वो स्टैक में फ्रेंड हो जाएगा। और करंट जो है वो लेफ्ट पे मूव हो जाएगा। अच्छा, एल्स के अंदर हम क्या करेंगे? सॉरी। यहाँ पे हमने हाँ। 1 से 3 की वैल्यू पुट करके 2 की तरफ प्रोसेसिंग पे गए हैं, करंट को 2 की तरफ ले गए हैं, है ना? यस सर। ओके। अज्यूमिंग ये कि यहाँ नीचे कुछ और नहीं है, अगर तो यहाँ टू के नीचे वैल्यू पड़ी है, हम टू पे भी वही वाला फार्मूला लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाया है, कि राइट टू का जो राइट चाइल्ड है उसे हम ऐड कर देंगे स्टैक में, और उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है उसे फिर हम प्रोसेसिंग करेंगे। फिर हम देखेंगे इसके लेफ्ट चाइल्ड पे कि यहाँ इसका कोई राइट चाइल्ड है नहीं है, ठीक है, तो हम नल स्टैक में ऐड कर देंगे। लेफ्ट में देखेंगे इसका कुछ नहीं है यहाँ पर, लेफ्ट में भी नल है तो हम इसका राइट पे जाएंगे, राइट चेक करेंगे स्टैक में से पॉप करके, नल अगर पॉप होगा तो वापस हम चले जाएंगे जो हमने लास्ट वैल्यू इसमें ऐड की थी, लास्ट वैल्यू क्या पर स्टैक में ऐड हुई हुई होगी 5, तो 5 पे हम दोबारा वही वाली प्रोसेसिंग करेंगे। ओके। तो हम देख रहे हैं कि इफ करंट की वैल्यू यहाँ पर नल है, अगर करंट की वैल्यू नल है तो उसने पॉप कर देना है। ठीक है, पॉप करेंगे तो वो नल वाली वैल्यू वो चला जाएगा यहाँ पे वापस 5 पे। अब रिटर्न कर देते हैं, आई थिंक रिटर्न होगा रिजल्ट। ओके, वर्किंग। हाँ, एफिशिएंट सोल्यूशन है काफ़ी। इसकी टाइम पर कम होगी आई थिंक ओ ऑफ एन, क्योंकि हम एक ही मरतबा सारे उसे ट्रेवर्स कर रहे हैं, सारे अ, जो हमारे पास नोड दिए गए हैं, और इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन ही होगी, क्योंकि हम एक स्टैक बना रहे हैं और एक ही अरे दोबारा बना रहे हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें इसमें, वरना मैं आप प्रेजेंट कर लें। मैम आसमा आपने करना है प्रेजेंट? इसे किसी एग्जांपल के जी सर साथ एक मैं बार करती बता हूँ। दो। जो इसका एल्स वाला पार्ट है वो स्टैक में से पॉप करेगा ना, जिसके अंदर जी हमने यस, राइट रखा हुआ है। करेगा। जी, जो भी हमने राइट रखा होगा, सपोज हम यहाँ पर पहुँचते हैं, हमने टू में से यहाँ पर ऐड किया, 5 स्टैक में ऐड किया, फिर 4 पे हमने प्रोसेसिंग की, फिर 4 पे हम देखेंगे यहाँ पर नल, इसको ऐड करेंगे एक मरतबा स्टैक में, और इसका इसका लेफ्ट
चाइल्ड हम प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे वो भी नल है, तो हम फिर इसका राइट चाइल्ड पे आएंगे, राइट का देखेंगे नल यहाँ स्टैक में ऐड हुआ होगा, तो हम नल को पॉप करेंगे, तो वापस हम आएंगे जब स्टैक में तो टॉप पर 5 पड़ा होगा, तो हम फिर 5 को प्रोसेस करेंगे। अंडरस्टूड। जी ओके। ओके। ओके मैम, आप कर लें प्रेजेंट। जी सर मैं करती हूँ। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस मैम। सर क्वेश्चन रीड करूँगा इसका? मैं कर देता हूँ। Give two सर string, give two strings S and T. Return true if they are equal. When both are type input into empty text editor, hash means a backspace character. Note the after backspacing any empty text, the text will continue empty. यहाँ पे अगर हम एग्जांपल रखें कि हमें एक स्ट्रिंग और एक टी स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है। जैसे हमारे पास बैक स्पेस का करेक्टर आएगा, हम जो है उससे जो प्रीवियस जो होगा उसको पॉप कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ टी स्ट्रिंग में देखें तो हमारे पास ये हैश का जो है सिंबल यहाँ पे आया, तो हम ये इसकी वजह से डी को जो है पॉप कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह जो है जहाँ पे यहाँ पे अगर हैश का आया तो यहाँ पे बी जो है वो हमारा रिमूव हो जाएगा, तो हम चेक करें कि एंड पे जो हमारी दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो दोनों जो है सेम हो। तो इधर भी एसी बच जाएगा, इधर भी एसी बच जाएगा, तो दोनों इक्वल है, इसलिए हमने रिटर्न कराया ट्रू को। सेम इसी तरह यहाँ पे जब हमारे यहाँ सबसे पहले हैश का आएगा तो ये वाला पॉप हो जाएगा बी, फिर ये वाला हैश का आएगा तो इसकी वजह से फिर ए पॉप हो जाएगा। इसी तरह इसकी वजह से सी हो जाएगा, इसकी वजह से डी हो जाएगा, दोनों एम्प्टी हो जाएंगे, तो इसलिए हमने एंड में रिटर्न ट्रू का। इधर जब हम इसकी वजह से ये वाला पॉप कर देंगे एक को, तो हमारे पास टी बच जाएगा और एक में बी है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है, तो इससे हमने फॉल्स रिटर्न करवाना। एग्जाम्पल क्लियर है सबको? Yes मैम। सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, दो स्टैक्स बनाएंगे। वन और स्टेप टू। हम चेक करेंगे अगर तो फोर और इस क्या करो, टेन इन आई इक्वल्स टू हैश टेन डॉट फोर into else condition टेन डॉट print on if pen to end equals to 12 टेन डॉट else टू डॉट append। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने दो स्टैक्स दिए हैं, ठीक है, दोनों एम्प्टी स्टैक्स हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने फॉर लूप लगाई है एस के ऊपर, और एस पे अलग लगाई और टी पे अलग लगाई। ये ये वाली जो है ये हमारी
के ऊपर चले गए, ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर। फिर हमने चेक किया कि अगर तो हमारी स्टैक जो है एम्प्टी नहीं है और जो हमारे पास आ रहा है एलिमेंट अगर तो वो इक्वल है हैश के, तो क्या करो, स्टैक में से जो है पॉप करा दो। नहीं तो क्या करो, अगर ये वाली कंडीशन अगर स्टैक हमारी एम्प्टी है तो स्टैक में जो है अपेंड करा दे एलिमेंट को। और सेम इसी तरह हमने नेक्स्ट फॉर लूप टी पे लगाई है, और इसमें भी हमने ये किया कि अगर हमारा जो स्टैक टू है अगर तो वो है एम्प्टी नहीं है, और जो आने वाला इन जो आइट्रेशन में एलिमेंट आएगा अगर वो हैश है, तो क्या करो, स्टैक में जो स्टैक टू है उसको उसमें से करा दो आप मॉप। ठीक है, और इसी तरह ये एल्स की कंडीशन है, और नहीं तो उसको अगर एम्प्टी है तो फिर उसको जो है आप ऐड करा दो स्टैक में, और एंड पे हम रिटर्न कराएंगे स्टैक वन इक्वल स्टैक टू। अब ये हम देखें जैसे जब हमारी जो है शुरू होगा आइट्रेशन शुरू होगी, सबसे पहले हमारे पास दो एम्प्टी स्टैक्स है, ये हमारा वन वाला है, ठीक है, और ये हमारा टू वाला है। अब क्या होगा, सबसे पहले जब फोर लूप चलेगी हम सबसे पहले स्टैक वन यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारा स्टैक वन यूज हो रहा है। हम क्या करेंगे, अगर तो हमारा स्टैक वन सबसे पहले हमारे पास ए आएगा, एस के अंदर ए है, हमारे पास ए आया, हमने चेक किया हमारा भी स्टैक एम्प्टी था, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स की वजह से हमारा जो है स्टैक में जो है वो ए अपेंड हो गया। जब ए हमने इसमें डाल दिया तो उसके बाद फिर दोबारा जो है हमारी जब फोर लूप चली तो हमारे पास अब बी आएगा। बी भी हमारे पास जो है अभी एम्प्टी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सेकंड ये वाला है, लेकिन अभी आई जो है हमारा इक्वल नहीं हुआ है इसके, हमारा तो अभी बी है, तो इसलिए फिर दोबारा वो जो है बी को भी इसमें पुश करा देगा स्टैक में। फिर सेम इसी तरह जब थर्ड टाइम चलेगी तो हमारे पास हैश का साइन आएगा, इस बार वो फिर चेक करेंगे हमारे, इस बार ना तो स्टैक एम्प्टी है और हमारा जो है हैश ही आ रहा है फोर लूप में, इस बार तो क्या करेगा, स्टैक इसमें से जो है पॉप पॉप करा देगा एलिमेंट को जो पहले होगा। इसको उसने पॉप करा दिया, अब हमारे पास क्या हुआ, अब फिर से जब फोर लूप चली अब हमारे पास आया सी। जब सी आया तो उसने क्या किया, उसने चेक की कंडीशन ये वाली फॉल्स होती थी, एल्स की वजह से उसने सी को जो है वो अंदर पुश करा दिया स्टैक। ठीक है, अब ये हमारी जो है फॉर लूप एंड हो गई, क्योंकि हमने पूरी लूप पे आइटरेट कर लिया था और पूरी स्ट्रिंग पे आइटरेट कर लिया था। फिर जो है हमारी सेकंड जो है फॉर लूप वो एग्जीक्यूट होगी। अब क्या होगा, वो सबसे पहले इस ए को लेगा, फिर इसको फिर कराएगा पुश सेकंड स्टैक में, फिर इसी तरह वो फिर डी को लेगा, उसको पुश कराएगा, क्योंकि ये जो है दोनों के दोनों अभी हैश के इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए। और जब हैश आंदा सिर्फ तभी हमें पॉप कराना है, नहीं तो हमें जो है सिंपल एलिमेंट्स को पुश कराते जाना है। अब इस बार जब चलेगी तो हमारे पास क्या आया, अब इस बार हमारे पास आया हैश, ठीक है। अब जब हैश आया तो उसने क्या किया, उसने जो है ये वाली जो इफ कंडीशन है वो ट्रू हुई, और उसने इसको पॉप करवा दिया, और फिर जब दोबारा से फॉर लूप चलेगी तो हमारे पास सी आएगा। सेम इसी तरह उसने क्या किया, उसने हमारे पास हैश नहीं था और ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो उसने सी को जो है पुश करा दिया स्टैक में। और एंड पे हमने रिटर्न से चेक किया कि हमारे जो है वो हमारी स्टैक वन और स्टैक टू इक्वल है, तो हमारे इक्वल है, तो इसलिए एंड पे हमें रिटर्न करा देगा ट्रू को। सबको क्लियर है ये बात? यस मैम, क्लियर। हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा फॉर है, डिफाइन हो गया, एफ हो गया, ओ हो गया, इसके बाद
किसी को समझ आ रही है यहाँ पे ये टेस्ट केस क्यों आ रहा है इनकरेक्ट? मैंने देखा ना, पहले मैंने इसको सॉल्व किया हुआ किसी और मेथड से और वो सॉल्व आ रहा है, और बाद में मैंने जो मेरे प्रॉम्प्ट पे लिखा हुआ था इस टाइम पे वो रॉन्ग आंसर था, मैंने उसको देख के प्रिपरेशन किया, मुझे पता नहीं, मैंने रन करके देखा ही नहीं कि वो सही था कि गलत था। हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने दो वैसे स्टैक्स बनाए और एक हमने वो फॉर लूप चलाई सेम ऐसे ही। और फिर हमने एक इफ कंडीशन लगाई कि अगर तो वो जो है इक्वल होता है हैश के, तो क्या करें, फिर वो इफ इस कंडीशन हो जाए चेक करें कि लेंथ जो है स्टैक की वो ग्रेटर है 0 से, और फिर स्टैक में से पॉप करा दे, अगर है ऐसा तो एल्स उसको append करा दे। और सेम कंडीशन तो वही बन रही है इसकी भी। एक मिनट, वो जो टेस्ट केस हमारा हुआ था उसको देखते हैं। वो टेस्ट केस किसी को याद है? अब मैं उसको दोबारा से ड्राई, उस पर ड्राई रन कैसे करें? मैम अगर आप वो पुराने वाला कोड जरा दोबारा लिखिए ना, कंट्रोल सी करें पीछे जाके, तो पुराना अच्छा वाला ठीक। कोड जब आएगा उसे से एक मिनट रन करें तो वो वाला टेस्ट केस आ जाएगा, फिर उसे यूज़ टेस्ट केस पे क्लिक करें तो वो टेस्ट केस यूज़ कर सकेंगे। ठीक है सर, एक मिनट। बल्कि मैं आप सबमिशन में चाहे ना, आपने बल्कि सबमिट नहीं किया हो मेरे ख्याल से। वो सबमिट ये किया और उसका सबमिट, रॉन्ग आंसर आया, एक मिनट। हाँ तो सबमिशन में आपको हाँ हाँ मिल ठीक जाएगा। है। तो इसमें क्या होगा, पहले हम एक मिनट इसको हम ले लेते हैं दोनों को।
यहाँ पे हम अगर देखें तो हमने पहले दो स्टैक्स बना लिए, उसके अंदर हमने क्या किया, एक फॉर लूप यूज की, फिर हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर तो हैश के इक्वल है वो, कि जैसे हमारे पास हैश आएगा वो और वो क्या करेगा स्टैक से, फिर हम एनोटेट करेंगे, फिर हमारे पास जब वाई आया तो हमने जो है क्या किया, फोर सीन एस एस की जो स्ट्रिंग थी उसमें पहले आया वाई, हमने क्या किया, चेक किया कि वो वैसे कंडीशन में जाएगा, उसको अपेंड करा देगा। सेम ऐसे ही वो फिर दूसरी बार जब हैश आएगा फिर वो इस कंडीशन में जाएगा और चेक करेगा कि हमारा जो स्टैक की लेंथ है वो ग्रेटर 0 ग्रेटर है, तो स्टैक इसे पॉप करा देगा, फिर ये पॉप हो जाएगा। और फिर जब अगली बार फोर लूप चलेगी तो हमारे पास एफ आएगा, एफ को सिंपल अपेंड कराएगा क्योंकि वो हैश नहीं है, एफ अपेंड हो जाएगा। और फिर जो है हमारे पास सेम, फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास ओ आएगा, फिर वो भी अपेंड हो जाएगा क्योंकि हमारे पास हैश नहीं है, वो ये फल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर हमारे पास हैश जब आएगा तो क्या करेगा, हमने अपने लेंथ चेक करें वो ग्रेटर है, फिर वो उसमें से पॉप करा देगा, ये हमारा जो है ये इस टाइम पे पॉप हो जाएगा ओ। फिर दोबारा जब हमारे पास फॉर लूप चलेगी फिर से हमारे पास हैश आएगा, और उस हैश पे सब टॉप पे ये था तो अब ये पॉप हो जाएगा। और फिर जब फॉर लूप चलेगी एंड पे आया एफ, तो हमारे पास वो जो है सिंपली अपेंड हो गया, हमारे पास सिर्फ स्टैक में जो है वो एफ एफ है, इसमें बाकी सब पॉप आउट कर दिया हमने। सेम इस तरह हम जब दूसरे स्टेप हम आइटरेट करेंगे, दूसरा स्टैक बनेगा और इसमें भी हम पहले वाई को करा देंगे अपेंड, ठीक है। वाई इसमें आ गया, ये वाली एल्स की कंडीशन से फिर है, वो जो था हैश का साइन आया, हैश आया तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। और हमने चेक किया कि जो स्टैक की लेंथ है वो ग्रेटर है टू से, तो वो टू से ग्रेटर थी, तो जो है हमारे स्टैक डॉट हमने जो स्टैक टू था उसमें पॉप करा दिया, वाई हमारा पॉप हो गया। और फिर हमारे पास एफ आया, एफ भी हमने सिंपली पुश कराया, फिर हमने देखा हमारे पास फिर हैश आ गया नेक्स्ट जो है, फिर हमने इसको भी पॉप करा दिया। और सेम इसी तरह फिर नेक्स्ट हुआ है हमारे पास, उसको हमने पुश कराया, फिर देखा हमारे पास हैश आ गया, उसको भी हमने उसको पॉप करा दिया। और फिर हमने देखा कि हमारे पास हैश आ रहा है, तो बनेगा इज इक्वल टू हैश और इफ लेंथ। अब इस वक्त जो हमारी लेंथ है वो स्टैक की जो है स्टैक टू की जो है वो जीरो ही है, मतलब ये कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है स्टैक हमारा, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है। तो इसलिए जो है ये एल्स की कंडीशन में गया और उसको उसने करा दिया अपेंडिस के अंदर। उसने जब इसको यहाँ पे अपेंड करा दिया फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट लिया एफ, फिर वो जो एफ को है पुश करा दिया, ठीक है। फिर इन दोनों की जो है इसमें हैश भी इस पर अपेंड हुआ है, तो इसलिए जो है इसमें हैश और एफ है और इसमें सिंपल अकेला एफ है, तो इसलिए जो है दोनों इक्वल नहीं है, एंड पे उन्होंने जो है हमें रिटर्न कराया फॉल्स। मैम ये फॉर लूप के अंदर नहीं होगी, ये इफ एल्स स्टेटमेंट फॉर लूप से वो बाहर नहीं चलो पड़ी। मैं करती हूँ बाहर है, वो उधर से क्या कॉपी पेस्ट किया ना तो तब भी शुरू।
इसमें क्या मसला आ रहा है? जब हमारे पास एग्जाम फर्स्ट पे करेंगे इफ एल्स में हो जाएगा और स्टैक में पेन कर देगा और फिर वो बी को पेन करेगा और फिर जब वो हैश आएगा हमारी जो लेंथ है सिंपल स्टैक में पॉप कर देगा, फिर सी को पेन कर देगा और फिर सिमिलर इसी तरह फिर इधर भी एक वो करेगा और सर तो ये आपको समझ आ रही है कि हमें क्या गलती करनी हो? मैम ये वही वाला कोड है जिस पे पहले से ही आ रहा था आपका आंसर। हाँ जी। अब वो देख एक आई थिंक मिनट। आप कोड कंपेयर कर लो। देखिए सेम है सर, रिसेप्टिव रिसेप्टिव भी है। सेम नहीं है मैम, पीछे से रह जाइएगा। एक मिनट। वो कोड पे क्लिक करें सिर्फ। एक मिनट, एक मिनट जरा। मैम इस पे कोड पे जूम कीजिएगा। एक मिनट। मैम आपकी आई मैम थिंक मैंने कोड फॉर लूप। मैम मैंने कोड दिया, चेक कीजिए ये वाला कोड। एक मिनट सर। तो सर ये देखिए आपका ठीक है, ये ऐसे ही करना था ना? अच्छा, सर ये कहाँ पे आएगा, क्योंकि ये वाली रिटर्न तो पहले उसको ज्वाइन करा के करा दिया, तो ये रिटर्न आपने क्यों लास्ट में लिखा है? मैम इसको थोड़ा स्पेस दीजिए। मैम ये नहीं स्पेस आएगा, कैंसिल होगा। वही ना, एक रिटर्न है तो दूसरा किस लिए? एक मिनट। ऐसा ही आपने एक के ऊपर ट्रावर्स किया ना, एस के ऊपर टी के ऊपर तो नहीं किया? सिर्फ एक का कोड है ना ये?
यस मैम। मैम इसे एक बार रन करके चेक कर लें। जैसे क्या कह रहे हैं आप? इसे एक बार रन करके चेक कर लें। सर वो उसको, अच्छा ऊपर वाले को सिर्फ, फिर उसका आंसर सही नहीं आएगा ना क्लास पे, फिर वो हमें समझ ही नहीं आएगी कि सही है कि गलत है। वैसे तो वैसे सिमिलर है, इसमें सिर्फ इफ स्टैक है, उसमें वो लेंथ का यूज किया हुआ है कि अगर लेंथ जो है स्टैक की 0 है तो स्टैक स्टैक जो 2 है उसमें कर दो, इसमें स्टैक 2 कर देते हैं, इसमें stack 2, इस 3। सर एंड पे तो ये सिर्फ एक को ज्वाइन कराएगा, फिर हमें क्या दो रिटर्न स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेंगी इसके लिए? नो मैम, दोनों जब इक्वल होंगी हम तब रिटर्न करना है। क्वेश्चन में तो ये नहीं कह रहा वो टू जी वो रिटर्न यही ट्रू कह इफ रहा था, दे इसलिए आर तो मैं इक्वल। कह रही हूँ कि यहाँ पे तो ये नहीं आ सकती फिर इस हिसाब से। यहाँ ये रिटर्न नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसी कंडीशन लगेगी कि इफ एस एंड टी आर इक्वल देन रिटर्न टू, इस तरह ऐसी कोई कंडीशन लगेगी। मैम सर ने जो कोड आई थिंक दिया था वो ठीक था, लेकिन उसमें से हमने ना मैम शायद मैंने अभी एक और दूसरा कोड दिया, वो चेक करें, वही है। एक मिनट। सही वही सर का कोड है, सिर्फ मैंने उसको जो है एक वो सिर्फ एस पे इटरेट करा था, मैंने उसको टी पे भी करवाया क्योंकि दो स्टैक हमारे पास है ना, दोनों का चेक करना था। जो मैम जो मैंने आप भेजा है दैट कोड इज वर्किंग। एक मिनट सुनिए। जी सर, मैंने भी वही कोड दिया है सर। जी सर, आपने वही कोड दिया था। हमने उस टाइम पे हमने ना समझ नहीं आ रही थी हमें। हाँ, थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन की गलती हुई थी, तो हमने रिटर्न वाली जो लास्ट स्टेटमेंट मूव कर दी थी वो नहीं करनी थी। मैम आप वो कोड कॉपी पेस्ट करेंगे? जी सर मैं कर रही हूँ, एक मिनट।
क्यों मैम, ये वाला नहीं है वो फोटो, एक मिनट। जो सबसे जो सबसे लास्ट में है। लेकिन मैं लास्ट में ना रिटर्न स्टेटमेंट में वही कंडीशन ओ लगा रहा है सॉरी कि सर, यहाँ ये रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ आई है? मैंने तो पहले ऐसी कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देखी किसी प्रॉब्लम हाँ, सॉल्व करते हुए। मैं मैम ये आइडेंटिफिकेशन एक तो गलत है। आप वो फॉर लूप ये स्टैक के साथ कर दें, इसकी आइडेंटिटी एक टैब लगेगी। जी। दोनों हाँ, से ये रिटर्न कराए मैम गए अगर हैं मैं। नहीं, ये करवा रहा है, आप देखें इक्वल टू लगी हुई है। इक्वल टू का मतलब है कि ट्रू, जैसे हम वो इफ स्टेटमेंट में लगाते हैं ना, जी तो ये ट्रू वाली जी कंडीशन चेक करता है। अब ये देख रहा है कि एक तो ये प्रोसेस स्ट्रिंग को एक प्रोसेस स्ट्रिंग में जो फंक्शन है उसमें पहले ये अ, think वो पास कर रहा है। ये फंक्शन का नाम आई थिंक गलत लिखा हुआ है। ओके, मैं चेक करता हूँ। जी, एक फंक्शन लिखेंगे डेफ प्रोसेस स्ट्रिंग, स्टैक से पहले मैम एक फंक्शन लिखा जाएगा सबसे ऊपर, यहाँ पर स्टैक से पहले क्या लिखेंगे सर? कौन सा फंक्शन लिखेंगे? डेफ। प्रोसेस, हाँ प्रोसेस स्ट्रिंग, जो नीचे जैसे हमने लिखा हुआ था रिटर्न में जो स्पेलिंग है वही प्रोसेस स्ट्रिंग। और उसमें हम ब्रैकेट में लिखेंगे स्ट्रिंग एंड देन अब हम देखें ये कंडीशन ये बता रही है कि अब पहले उसमें एस पास होगा फिर टी पास होगा। अब दोनों अगर इक्वल है तो रिटर्न ट्रू कर देगा, रिटर्न वाली कंडीशन ये करेगी। और अगर दोनों अगर इक्वल नहीं है तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। ये बस रिटर्न इतना कंडीशन ये जी कर दूं? इसमें इंडेंटेशन का कोई इशू नहीं है तो ये तो करना चाहिए। ये कल एक बार फिर दोबारा कर लेंगे तो सबको समझ आ जाएगी। हाँ हाँ। जी, हाँ, मैम ये कल रिटर्न मैं इसको स्टेटमेंट बाहर देख के होगी। ये रिटर्न इसको मैं स्टेटमेंट एक देख के आऊँ। जी जी, अब से ये रन करेगा, रन करिएगा इट्स वर्किंग। तो ये कल दोबारा एक मतलब फिर कर कल मैं लेंगे। उसको भी देख के आऊंगी जो मेरा कोड एक्सेप्ट हुआ था, वो कैसे एक्सेप्ट हुआ था। ओके मैम। हो जी गया एक्सेप्ट। मैक ने भी ये कोड में से कल दोबारा ये सारे कोड देख लेंगे। हाँ जी। आप सब खुद भी देख के आइएगा। अब हम सेशन एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।